सम्राट चौधरी को बना देने से क्या हो गया? भाजपा दोहरा नीति अपनाती है, भाजपा करता कुछ और करता कुछ। उपेंद्र कुशवाहा पर मोहर ठोकने वाला कुशवाहा समाज ठोकेगा, कहीं नहीं ठोकेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अगला सीएम 25 में ही बनवे करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार के लोग 2025 में इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री में जो गुण होना चाहिए वो सर्वगुण उपेंद्र कुशवाहा जी में। इनको हमेशा इग्नोर करके चले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है कि जो भी वरिष्ठ नेता उनसे ऊपर उभरने का प्रयास कर रहा है उसको निकालने का काम किया है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी का गठन किया था। उसके बाद बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। फिर अचानक से उनका कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाएंगे। उसके बाद अचानक बीजेपी ने एक कार्ड खेला और सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप दी। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की जो सियासत है, बिहार की सियासत है, वो तेज़ हो गई है। आज उपेंद्र कुशवाहा अशोक सम्राट का जयंती मना रहे हैं बापू सभागार में, और यहाँ हम फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे वो जो पहुँचे हैं उपेंद्र कुशवाहा को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और आगे की राजनीति को लेकर वो लोग उपेंद्र कुशवाहा को किस प्रकार का सलाह देंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से बिहार की राजनीति अचानक से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया, कहीं ना कहीं लव कुश समाज को लेकर बिहार में राजनीति हो रही है। लव कुश का नेता बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है और रालोजद ही मेन विकल्प है। सम्राट चौधरी को बना देने से क्या हो गया? सम्राट जी को बनाया में बधाई देते हैं हम लोग, लेकिन भाजपा दोहरा नीति अपनाती है। पहले अपने सिद्धांत पर अड़े रहे तो इसके लिए उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बारे में कहाँ धकेल दिया। सब अपना अपना राजनीति करने के लिए, वोट का राजनीति करने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ाता है, लेकिन भाजपा करता कुछ और करता कुछ। उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी का तो खड़ा हो ही गया ना। कोई परेशानी नहीं है, आप देख रहे हैं जो कुशवाहा का नेता ओनली फॉर उपेंद्र कुशवाहा है। बस एक बात बता रहे हैं, कुशवाहा टोटल बिहार का उपेंद्र कुशवाहा का नेता मान चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा बिहार में कोई कुशवाहा का कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा 90% मैं कह रहा हूँ। उनका बिहार में पटना पहुंचे थे सम्राट चौधरी, स्वागत हुआ था बहुत दूर दूर से कुशवाहा समाज। तो उससे क्या हुआ? स्वागत होना है, हो रहा है, मगर उपेंद्र कुशवाहा का जहाँ मोहर लगाना है तो उपेंद्र कुशवाहा पर मोहर ठोकने वाला कुशवाहा समाज ठोकेगा, कहीं नहीं ठोकेगा। आप जाकर गांव-गांव में मीडिया वाला आप जाकर पूछ लीजिए कि किसको वोट दीजिएगा। अब जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बीजेपी में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के साथ जाएंगे, ठीक है, और अचानक से उपेंद्र कुशवाहा के जगह के बदले अब सम्राट चौधरी आ गए हैं मैदान में, तो फिर कहीं ना कहीं इनके लिए तो परेशानी का सबब है ना। नहीं, कोई समय नहीं, कोई समस्या नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का लीडर है, उसमें कोई दाग नहीं है। आप जाइए, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी से कोई परेशानी होने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का नेता है, अभी गांव में जाकर पूछिएगा तो हर लोग कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से अध्यक्ष पद पे उनको सम्राट चौधरी को मनोनीत किया है बिहार के लिए। हो सकता है कि सीएम का भी दावेदारी बनाए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो थोड़ा सा परेशानी होगा ना। कोई परेशानी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी अगला सीएम 25 में ही बनवे करेंगे। बनाने से बीजेपी तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी यही काम किया था, उनके चेहरा पर चुनाव लड़ा दिया, और जब सीएम बनाने का बारी आया तो बना दिया उनको, जोगी जी को बना दिया। वही हाल बिहार में भी बीजेपी करेंगे कि सम्राट चौधरी के नाम पर उसको वोट ले लेंगे, और फिर जब बनावे का बारी आवेगा मुख्यमंत्री तो उसे दूसरे को बना देंगे। इसलिए मेरा नेता उपेंद्र कुशवाहा है, कुशवाहा का और पूरे बिहार का नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और अगले बार जो सीएम 25 का बनेंगे वो उपेंद्र कुशवाहा जी ही बनेंगे। जेडीयू से अलग हुए थे जिस मकसद से, वो कहीं ना कहीं तो खत्म लग रहा है ना। नहीं, अलग कहाँ हुए हैं? वो कहाँ अलग हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए ना। उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए नहीं, उनको जबरदस्ती उनको संड कर रहा था, वो आवाज़ उठा दिए। जब आवाज़ उठाए तो ललन सिंह और नीतीश कुमार जी बौखला गए।
बौखला गए थे, ये अपना पार्टी फिर से खड़ा कर दिए जो उपेंद्र कुशवाहा जी। तो इनको हटा दिया गया था। हटाया नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी को। आप वही तो बोल रहे हैं कि आप अगर हटा देता तो सारा पद खींचने लेना चाहिए था उसको, उनको निकाल देना चाहिए था। निकाला कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा जी को निकाला नहीं है। अगला सीएम उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग मानते हैं? एकदम 25 में सीएम उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे तो बनेंगे। कोई नहीं रोकने जा रहा है 25 में। और जितना जदयू है सब टूट करके आवेगा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा कि लवकुश समाज जो है वो हमारे साथ है। कभी नहीं है उनके साथ, कभी नहीं है। लवकुश जितना भी समीकरण है सब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। अति पिछड़ा उनके साथ है, पिछड़ा उनके साथ है। स्वर्ण जाति में भी जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। कभी नहीं है, ऐसा बात है। कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है कुशवाहा या लवकुश समीकरण। जब भी जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। और जहाँ है वही हम लोग हैं और रहेंगे, और अगला सीएम बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा के सम्राट अशोक की जयंती में शामिल होने आए कुछ कार्यकर्ता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2025 में उपेंद्र कुशवाहा सीएम होंगे और सम्राट चौधरी से उनकी कोई परेशानी नहीं है। वो सम्राट चौधरी अगर अध्यक्ष बने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है लवकुश समाज के नेता वही हैं और वही रहेंगे। लवकुश के नेता कौन है, उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा। कल तो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हमें अब उनको जो पद है भाजपा दी है तो उस स्तर पर तो कहेंगे जहां वो हैं, लेकिन लवकुश समाज का नेता आज के डेट में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी भी पीछे चले गए। इसलिए कि पीछे का बात किए 2005 के पहले वाला बात कर रहे हैं तो वो तो ऐसे ही पीछे चले गए। तो आज के डेट में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जिस मंसूबे से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष बना के सम्राट चौधरी को इनके मंसूबे में पानी फेर दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये सिस्टम है और उस सिस्टम में बीजेपी ने अपना अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को चुना। इस बात की हमको भी खुशी है कि आज जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहल किया तो हर पार्टी जो है कुशवाहा को आगे फ्रंट पर रख रही है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लवकुश समाज के पूर्णतः नेता हो गए हैं। 25 में उपेंद्र कुशवाहा को सीएम की कुर्सी पे देखते हैं आप? एकदम देखते हैं, हम नहीं देखते हैं, जनता देख रही है। क्योंकि हम लोग नमन यात्रा में थे तो धूप में बरसात में भी जनता जो उमड़ी हुई थी भीड़ और अपार जन सैलाब जो था वो दिखा। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति उनके हृदय में कहीं ना कहीं संवेदना है, क्योंकि ये लगातार जनता के लिए कर्पूरी जी का सपना सच हो, जगदेव बाबू का सपना सच हो, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती मन रही है उनका सपना सच हो, उनके पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर बिहार की ही नहीं भारत की भी जनता देख रही है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर, और निश्चित तौर पर बिहार के लोग 2025 में इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह कार्यक्रम हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जिस मकसद से पार्टी से अलग हुए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष बना के उनके मंसूबे में पानी फेर दिया। देखिए, पार्टी अपने हिसाब से चलती है। उस पार्टी के अंदर उसकी पार्टी को मजबूत करना है। बिहार का जो स्थिति है और देश का स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा जी एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव बाबू और जितने भी महापुरुष हुए समाजवादियों का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और जिनकी पार्टी बीजेपी है उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज एक छत्र नेता हैं, उनके बराबरी के कोई नहीं कर सकते। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लवकुश समाज उनके साथ है। देखिए, जाहिर है नेता है, उस भरोसे वो भी राजनीति कर रहे हैं,
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने आप में एक नेतृत्व है। जनमानस में उपेंद्र कुशवाहा जी है। वो भाजपा के नेता हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेता है, जनमानस के नेता है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ी अकलियत और सवर्ण समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब लोग उनमें आस्था रखता है उपेंद्र कुशवाहा जी। अगला सीएम उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग मानते हैं? मैं नहीं, बिहार के लोग मानते हैं। पढ़ा लिखा आदमी, सज्जन आदमी, आप देखते हैं इतनी शालीनता एक जो नेता में, मुख्यमंत्री में जो गुण होना चाहिए, वो सर्व गुण उपेंद्र कुशवाहा जी में। दूसरे कोई जात हो सकते, उपेंद्र कुशवाहा किसी जात के नेता नहीं है। वो समाज है, जो बिहार की जो बनावट है, सामाजिक न्याय के नेता है। आज की परिस्थिति में कौन है? नीतीश जी ढलान पर है, शेष नेता जो ढलान पर है, उसके बाद एक उपेंद्र कुशवाहा जी बचते हैं ना। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जिस समय बिहार जदयू से अलग हुए थे, उनका जो मंसूबा था, कहीं ना कहीं बीजेपी सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना के उनका मंसूबा फिर नाकामयाब कर दिया। न, ऐसी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन की टोटल कमाई नीतीश कुमार के साथ में उछावर कर दिया, लेकिन इनको जनता दल यू में उतना अहमियत नहीं मिली। इनको हमेशा इग्नोर करके चले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है कि जो भी वरिष्ठ नेता उनसे ऊपर उभरने का प्रयास कर रहा है, उसको निकालने का काम किया है। पहले भी उन्होंने शरद यादव जो जनता दल यू के पार्टी का निर्माण किए थे, उनको निकाल दिए। जॉर्ज फर्नांडिस को निकाल दिए, आरसीपी सिंह को निकाल दिए। उसी तरह हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने निकालने का काम किया, निकालने का प्रयास किया। लेकिन हमारे नेता इस बात को समझ गए और इन्होंने इससे पहले ही अपना जगह बदल लिया और नई पार्टी का निर्माण किया। लवकुश के नेता है उपेंद्र कुशवाहा? एकदम है, ये में दो राय थोड़े है। आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे कि 28 फरवरी से 20 फरवरी तक विरासत बचाओ नमन यात्रा पूरे बिहार में चला। 28 फरवरी से 20 मार्च तक जी, बीच में थोड़ा सा होली में गैप था। इसमें आप खुद देखे होंगे, जानते भी होंगे कि इनके साथ कितना जन सैलाब उमड़ के चला था। 300-400 गाड़ियाँ चल रही थी, हम लोग भी साथे चले 20 तक। 20 तारीख को कुर्था में आदरणीय जो हमारे जगदेव बाबू बिहार लेनिन कहे जाते थे, उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके वहीं से कार्यक्रम का समापन किया गया। तो हमारे जगदेव बाबू के बाद बिहार में कुशवाहों को नेता के रूप में, दूसरा जगदेव के रूप में पनपे हैं तो हमारे उपेंद्र कुशवाहा हैं। अभी दूसरा कोई नहीं है। ऐसे आप बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, एक कुशवाहा के नेता कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा के नेता बनने के लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया। सम्राट चौधरी के पिता सवनी चौधरी भी प्रयास किए, नागमणि भी प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं किया। और हमारे बिहार के कुशवाहा किसी को नेता मानने पर तैयार नहीं हुए। लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा को आज बिहार के तमाम 100% कुशवाहा नेता मान लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा है और भविष्य में मुख्यमंत्री कुर्सी इनको मिलनी चाहिए। बिहार में लवकुश समाज के नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन बीजेपी तो इसके सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम हैं लवकुश समाज के नेता। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा का जो जनाधार बढ़ रहा है, उससे नीतीश कुमार खुद घबरा गए और भाजपा भी घबरा गई है। और भाजपा तो घबरा के सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, और जदयू पहले से उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। लेकिन जो मास लेवल वोट है, जो कुशवाहा जाति का 9.5% वोट है पूरे बिहार में, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जिस मकसद से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए, कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष बना के सम्राट चौधरी को इनके मंसूबे में पानी फेर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इसलिए कि हमने कहा ना कि 9.5% जो कुशवाहा जाति का वोट है वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और 9.5% वोट को देखते हुए इनको सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। आज देख लीजिए बापू सभागार की उपस्थिति, बाहर देख लीजिए सिन्हा लाइब्रेरी के पास जहां खाने का व्यवस्था है वहां देख लीजिए, जगह जगह बसें लगी हुई हैं, उसको देख लीजिए। अब कोई इनको रोकने वाला नहीं है। और बिहार को थर्ड फ्रंट का ज़रूरत था
उपेंद्र कुशवाहा थर्ड फ्रंट के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये उस कुर्सी को हासिल करेंगे जिससे बिहार का तकदीर और विकास लिखा जाएगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार अध्यक्ष बना के कुशवाहा समाज को अपने तरफ समेट रही है। देखिए, इसका मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि बीजेपी अगर किसी कुशवाहा समाज को आगे करके, आपको क्या लग रहा है यहाँ सिर्फ कुशवाहा लोग हैं? आप जनसंख्या देख रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ बीजेपी के साथ कितने कुशवाहा हैं? मैं बीजेपी का मैं एक भंडा फोड़ रहा हूँ। आप दया प्रकाश सिन्हा का जानते होंगे, 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दया प्रकाश सिन्हा एक लेखक है और उन्होंने सम्राट अशोक को औरंगजेब से तुलना की थी और इसी के लिए उन्होंने उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। तो बीजेपी कुशवाहा का ध्यान रखेगी। जब हमारे नेता, हमारे पूर्वज का कीर्तिमान को धूल में मिट्टी में मिला रहा है, आपको औरंगजेब के नाम सुनते ही आपको क्या मन में आता है? एक उससे तुलना किया गया अशोक का, और वही बीजेपी आज हमको कहेगी कि बीजेपी कुशवाहा का सोचती है। तो ये कदापि नहीं होने वाला है। बीजेपी के साथ कुशवाहा लोग नहीं जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सिर्फ कुशवाहा ही लोग नहीं है, यहाँ पे राजपूत पटेल से लेके हर एक जात है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।